नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब की जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। अक्सर हम सोचते हैं कि हमारे रास्ते में सबसे बड़ा पहाड़ दुनिया है, हालात है या लोग हैं, लेकिन असली पहाड़ तो हम खुद होते हैं। जी हाँ, ब्रायन वियस्ट की मशहूर किताब द माउंटेन इज यू हमें यही सिखाती है कि कैसे हम अपने ही डर, टाल मटोल और कमजोरियों को पार कर सकते हैं और अपने जीवन को ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस अद्भुत सफर को, जहां हम खुद के भीतर छिपे पहाड़ को तोड़ेंगे और अपने असली रूप से मिलेंगे। चैप्टर 1, आत्मविनाश, सेल्फ सैबोटेज। किताब का पहला अध्याय हमें यह समझाता है कि हम अक्सर खुद ही अपनी राह में रुकावट बन जाते हैं। सेल्फ सैबोटेज क्या है? जब हम जानते हुए भी वो काम नहीं करते जो हमें करना चाहिए, जब हम बार बार टालते हैं, गलत फैसले लेते हैं या डर के कारण कोशिश ही नहीं करते, जब हमें सफलता का रास्ता पता होता है लेकिन हम खुद को रोक लेते हैं। उदाहरण, मान लीजिए आपको सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई करनी है। आपको पता है कि यही आपकी सफलता की कुंजी है, लेकिन रात को मोबाइल में स्क्रॉल करते करते देर तक जागना और सुबह अलार्म बंद कर फिर सो जाना, यही आत्मविनाश है। क्यों होता है सेल्फ सैबोटेज? ब्रायन वियस्ट कहती है कि इसका सबसे बड़ा कारण है हमारा दिमाग और दिल का टकराव। दिमाग कहता है, ये काम करो, इससे फायदा होगा। दिल कहता है, नहीं, अभी मजा लो, बाद में देखेंगे। और हम वही चुनते हैं जो आसान हो, भले ही वो नुकसानदेह क्यों न हो। छोटी छोटी आदतें कैसे पहाड़ बनती हैं? हर दिन थोड़ा थोड़ा टालना, बड़े मौके खोना। हर बार डरकर पीछे हटना, आत्मविश्वास खत्म होना। बार बार गलत रिश्तों में पड़ना, जिंदगी उलझ जाना। इस तरह धीरे धीरे ये आदतें हमारी जिंदगी का पहाड़ बन जाती है। मुख्य सीख चैप्टर 1 से। असली दुश्मन बाहर नहीं, अंदर है। जब तक हम खुद से लड़ना नहीं सीखेंगे, तब तक कोई जीत संभव नहीं। आत्मविनाश को पहचानना ही पहला कदम है उसे हराने का। अब अगली बारी चैप्टर 2 की होगी, जहां हम सीखेंगे कि कैसे हम खुद को बदलना शुरू करें और उस पहाड़ पर चढ़ना शुरू करें। चैप्टर 2, बदलाव की जरूरत क्यों? वाई चेंज इज नेसेसरी। ब्रायन वियस्ट बताती है कि हर इंसान की जिंदगी में एक वक्त ऐसा आता है जब वो अंदर से जानता है कि अब कुछ बदलने का समय है, लेकिन ज्यादातर लोग इस आवाज को दबा देते हैं। क्यों बदलना जरूरी है? क्योंकि हमारी पुरानी सोच और आदतें हमें आगे नहीं ले जाती। हम जिस कंफर्ट जोन में रहते हैं, वही हमें धीरे धीरे कमजोर बनाता है। अगर हम बढ़ना चाहते हैं, तो हमें अपने ही पहाड़ यानी डर, टाल मटोल, गलत सोच को पार करना होगा। उदाहरण, मान लीजिए कोई इंसान हर बार बिजनेस शुरू करना चाहता है, लेकिन सोचता है, पैसे डूब गए तो? लोग क्या कहेंगे? मैं फेल हो गया तो मेरी इज्जत खराब हो जाएगी। ऐसे डर उसे कभी पहला कदम उठाने ही नहीं देते। सच ये है कि रिस्क के बिना ग्रोथ नहीं मिलती। दिमाग का ट्रिक, क्यों हम बदलने से डरते हैं? ब्रायना कहती है कि हमारा दिमाग हमेशा सुरक्षा, सेफ्टी चाहता है। अगर कोई चीज नई है, दिमाग उसे खतरा मान लेता है। अगर कोई आदत पुरानी है, भले ही बुरी हो, दिमाग उसे सुरक्षित मान लेता है। इसलिए बदलाव मुश्किल लगता है। उदाहरण, टॉक्सिक रिलेशनशिप छोड़ना जानते हुए भी लोग उसमें फंसे रहते हैं, क्योंकि दिमाग को वो आदत बन चुकी है। स्मोकिंग छोड़ना मुश्किल लगता है, क्योंकि दिमाग उसे कंफर्ट समझ लेता है। असली ताकत सेल्फ अवेयरनेस, आत्म जागरूकता। ट्रांसफॉर्मेशन तभी शुरू होता है जब इंसान खुद से ईमानदार हो। हमें यह देखना होगा कि कौन सी आदतें हमें नीचे खींच रही है, कौन से डर हमें रोक रहे हैं, कौन से बहाने हम बार बार बना रहे हैं। जब तक हम खुद को साफ साफ नहीं देखेंगे, बदलाव संभव नहीं। मुख्य सीख चैप्टर 2 से। बदलाव मुश्किल है, लेकिन ग्रोथ के लिए जरूरी है। दिमाग हमेशा आसान और पुराना रास्ता चुनना चाहता है, लेकिन हमें वही चुनना है जो हमें ऊंचाई तक ले जाए। अवेयरनेस, जागरूकता ही ट्रांसफॉर्मेशन की पहली सीढ़ी है। अगले भाग
भाग 3 चैप्टर 3 में हम जानेंगे कि कैसे हम अपने भीतर की कमजोरियों को ताकत में बदल सकते हैं और पहाड़ चढ़ना शुरू कर सकते हैं। चैप्टर 3, कमजोरी ही असली ताकत है, टर्निंग वीकनेस इनटू पावर। ब्रायना वियस्ट इस चैप्टर में बताती है कि जिन चीजों को हम अपनी कमजोरी मानते हैं वही हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। फर्क बस इस बात का है कि हम उन्हें कैसे इस्तेमाल करते हैं। कमजोरी का असली मतलब। कमजोरी सिर्फ एक अनछुई ताकत है जिसे हमने अभी सही दिशा में नहीं लगाया। अगर कोई बहुत इमोशनल है तो वही इंसान सबसे अच्छा लिसनर बन सकता है। अगर कोई बार बार फेल होता है तो वही इंसान सबसे स्ट्रांग लर्नर बन सकता है। अगर कोई सेंसिटिव है तो वही इंसान दूसरों की भावनाओं को सबसे गहराई से समझ सकता है। हमारी गलत सोच। हम अक्सर सोचते हैं, मैं इमोशनल हूं मतलब मैं कमजोर हूं। मैं बार बार फेल हो रहा हूं मतलब मैं बेकार हूं। मैं सेंसिटिव हूं मतलब मैं दुनिया झेल नहीं सकता। सच ये है कि यही गुण हमें अलग और अनोखा बनाते हैं। कैसे कमजोरी को ताकत में बदले? पर्सपेक्टिव बदलो, नजरिए से देखो। कमजोरी को नेगेटिव लेबल मत दो, उसे गिफ्ट मानो। यूज करो, सही जगह लगाओ। सेंसिटिविटी क्रिएटिविटी, फियर प्लानिंग, फेलियर एक्सपीरियंस, सेल्फ कंपैशन, खुद पर दया। खुद को कोसना बंद करो, अपने आप से दोस्ती करो। उदाहरण, मान लीजिए एक स्टूडेंट है जो हर बार एग्जाम में नर्वस हो जाता है। वो सोचता है कि ये उसकी वीकनेस है, लेकिन अगर वही नर्वसनेस उसे एक्स्ट्रा मेहनत करने पर मजबूर कर दे तो वही उसकी सक्सेस का कारण बन सकती है। असली ट्रांसफॉर्मेशन। कमजोरी को जब हम छुपाते हैं वो हमें और तोड़ती है। कमजोरी को जब हम अपनाते हैं और दिशा देते हैं वही हमारी सुपर पावर बन जाती है। मुख्य सीख चैप्टर 3 से। हर कमजोरी में ताकत छुपी होती है, हमें बस नजरिया बदलकर उसे सही जगह इस्तेमाल करना है। अपने अंदर जो भी है उसे अपनाओ, वही तुम्हें ऊंचाई तक ले जाएगा। अगले भाग 4 चैप्टर 4 में हम सीखेंगे कि कैसे डर, फियर हमारी ग्रोथ को रोकता है और उसे हराने का तरीका क्या है। चैप्टर 4, डर असली रुकावट, फियर द रियल ऑब्स्टिकल। ब्रायना वियस्ट कहती है कि इंसान की जिंदगी में सबसे बड़ा पहाड़ डर ही है। हम सोचते हैं कि दुनिया हमें रोक रही है, लेकिन असल में हमें रोकने वाला हमारा खुद का डर होता है। डर की पहचान। अगर मैं फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे? अगर मैंने कोशिश की और शर्मिंदा हो गया तो? अगर सबने रिजेक्ट कर दिया तो? ये सारे सवाल हमें शुरू करने से ही रोक देते हैं। डर का सच। डर असल में खतरे से ज्यादा कल्पना, इमेजिनेशन होता है। हम 90% चीजों से डरते हैं जो असलियत में कभी होती ही नहीं। हमारा दिमाग वर्स्ट केस सिनारियो बना लेता है। असली खतरा छोटा होता है, लेकिन हमारा डर उसे पहाड़ बना देता है। डर को हराने के तरीके। डर को नाम दो। लिखो कि तुम्हें किससे डर लगता है। जब डर शब्दों में आ जाता है तो उसकी शक्ति आधी रह जाती है। स्मॉल स्टेप्स लो। बड़े काम से मत डरो, उसे छोटे हिस्सों में बांटो। एग्जाम्पल, 100 पन्नों की किताब पढ़नी है, रोज 5 पन्ने पढ़ो। डर को दोस्त बनाओ। डर यह संकेत है कि वहां ग्रोथ छुपी है। जहां डर है वही तुम्हारे अगले लेवल की चाबी है। उदाहरण, एक सिंगर है जो स्टेज पर गाना चाहता है लेकिन डर के कारण नहीं गाता। अगर वो छोटे स्टेप्स ले, जैसे घर पर प्रैक्टिस, फैमिली के सामने गाना, फिर छोटे इवेंट्स में परफॉर्मेंस, तो धीरे धीरे उसका डर खत्म हो जाएगा। याद रखो, करेज का मतलब है डर के बिना जीना नहीं, बल्कि डर के बावजूद कदम उठाना। असली ट्रांसफॉर्मेशन। डर भाग कर नहीं जाएगा, उसे फेस करना पड़ेगा। हर बार जब हम डर के बावजूद एक्शन लेते हैं डर छोटा होता जाता है। मुख्य सीख चैप्टर 4 से। डर असली दुश्मन है, लेकिन ये असली टीचर भी है। डर हमें बताता है कि ग्रोथ कहाँ छुपी है। करेज डर के बावजूद कदम उठाना। अगले भाग 5 चैप्टर 5 में
हम जानेंगे कि कैसे सेल्फ सैबोटेज के पीछे छुपे भावनात्मक घाव, इमोशनल वूंड्स को हील करना जरूरी है। चैप्टर 5, पुराने घाव और नई रुकावटें, हीलिंग इमोशनल वूंड्स। ब्रायना वियस्ट बताती है कि हम अपने जीवन में जितने भी सेल्फ सैबोटेज करते हैं, उसकी जड़ हमारे इमोशनल वूंड्स, भावनात्मक घाव में छिपी होती है। ये घाव हमें बार बार वही गलतियां करने पर मजबूर करते हैं। इमोशनल वूंड्स क्या है? बचपन में सुनी गई कठोर बातें, तुम कुछ नहीं कर सकते। रिश्तों में मिला धोखा, कोई भरोसे लायक नहीं। फेलियर के बाद शर्मिंदगी, मैं हमेशा हारने वाला हूं। ये सारे घाव हमारे दिमाग में गहरे निशान छोड़ देते हैं और फिर जब हम नए काम की कोशिश करते हैं, ये घाव हमें पीछे खींच लेते हैं। कैसे ये घाव हमें रोकते हैं? नेगेटिव बिलीफ्स, नकारात्मक धारणाएं। मैं अच्छा नहीं हूं, मैं काबिल नहीं हूं। फियर ऑफ रिजेक्शन, अस्वीकृति का डर, अगर मैंने कोशिश की और लोगों ने हंस दिया तो? रिपीटेड पैटर्न्स, दोहराई जाने वाली गलतियां, बार बार टॉक्सिक रिलेशनशिप में जाना, बार बार आलस करना और पछताना। हीलिंग की प्रक्रिया, घाव को स्वीकारो, एक्सेप्टेंस। सबसे पहले मानो कि ये घाव है। इन्हें दबाना या नजरअंदाज करना उन्हें और गहरा कर देता है। खुद से ईमानदारी, सेल्फ ऑनेस्टी। खुद से पूछो, मुझे किस बात ने सबसे ज्यादा चोट पहुंचाई? मैं किन बातों को आज भी अपने साथ ढो रहा हूं? फॉरगिवनेस, क्षमा। दूसरों को और खुद को माफ करना सीखो। फॉरगिवनेस, अपने दिल को बोझ से आजाद करना। रीफ्रेम करो, नया नजरिया। अगर किसी ने कहा था तुम कमजोर हो, तो अब मानो कि तुम संवेदनशील हो और यही तुम्हारी ताकत है। उदाहरण, मान लीजिए किसी स्टूडेंट से उसके टीचर ने कहा था तुम कभी कुछ नहीं कर सकते। वो स्टूडेंट बार बार इस बात को याद कर खुद को रोकता रहेगा। लेकिन जब वही स्टूडेंट इस घाव को हील करेगा और मानेगा कि टीचर की बात उसकी हकीकत नहीं थी, तभी वो अपने असली पोटेंशियल को अनलॉक कर पाएगा। मुख्य सीख, चैप्टर 5 से, हमारे सारे सेल्फ सैबोटेज की जड़ इमोशनल वूंड्स में है। हीलिंग का पहला कदम है घाव को स्वीकारना। फॉरगिवनेस और नया नजरिया ही हमें पास्ट से मुक्त कर सकते हैं। अगले भाग 6, चैप्टर 6 में हम जानेंगे कि कैसे सेल्फ सैबोटेज को एक्शन प्लान में बदलकर हम अपनी जिंदगी को नया मोड़ दे सकते हैं। चैप्टर 6, बदलाव की दिशा, फ्रॉम सेल्फ सैबोटेज टू सेल्फ मास्टरी। ब्रायना वियस्ट कहती है कि जब हम अपने सेल्फ सैबोटेज को पहचान लेते हैं और अपने घावों को हील करना शुरू कर देते हैं, तब अगला कदम होता है उसे एक्शन प्लान में बदलना। ये चैप्टर हमें सिखाता है कि कैसे हम अपनी बुरी आदतों और डर को पॉजिटिव एक्शन में बदल सकते हैं। स्टेप 1, पैटर्न पहचानो, आइडेंटिफाई पैटर्न्स। हर इंसान बार बार कुछ गलतियां दोहराता है। कोई बार बार लेट आता है, कोई बार बार टालता है, कोई बार बार गलत रिश्तों में जाता है। सबसे पहले अपनी जिंदगी का पैटर्न देखो और लिखो, मैं किस सिचुएशन में हमेशा खुद को रोक लेता हूं। स्टेप 2, ट्रिगर ढूंढो, फाइंड ट्रिगर्स। हर सेल्फ सैबोटेज के पीछे कोई ट्रिगर होता है। स्ट्रेस ओवर ईटिंग, लोनलीनेस टॉक्सिक रिलेशनशिप, बॉर्डम सोशल मीडिया एडिक्शन। जब ट्रिगर समझ आ जाए तो आप एक्शन बदल सकते हो। स्टेप 3, माइक्रो स्टेप्स लो, स्मॉल बट कंसिस्टेंट एक्शंस। बड़ा बदलाव एकदम से नहीं आता। रोज 10 मिनट मेडिटेशन, धीरे धीरे माइंड काम होगा। रोज 2 पन्ने पढ़ना, 1 साल में 700+ पन्ने पूरे। रोज एक छोटी आदत सुधारना, साल भर में 365 सुधार। माइक्रो स्टेप्स, लॉन्ग टर्म ट्रांसफॉर्मेशन। स्टेप 4, अकाउंटेबिलिटी, जिम्मेदारी तय करो। अपने गोल को किसी भरोसेमंद दोस्त या फैमिली मेंबर से शेयर करो। पब्लिकली कमिटमेंट करो, जैसे सोशल मीडिया पर प्रोग्रेस शेयर करना। इससे आप खुद को धोखा नहीं दे पाओगे। उदाहरण, मान लीजिए किसी को प्रोक्रेस्टिनेशन, टाल मटोल की आदत है। पैटर्न, हर बार एग्जाम के समय लास्ट मिनट पढ़ाई। ट्रिगर, मोबाइल फोन और सोशल मीडिया। माइक्रो स्टेप,
रोज सिर्फ 25 मिनट पोमोडोरो टेक्निक से पढ़ाई। अकाउंटेबिलिटी, रूममेट को बताना कि हर रोज कितना पढ़ा। धीरे धीरे यही प्लान उसकी हैबिट बदल देगा। मुख्य सीख चैप्टर 6 से। सेल्फ सैबोटेज को एक्शन प्लान में बदला जा सकता है। पैटर्न पहचानना, ट्रिगर ढूंढना और माइक्रो स्टेप्स लेना जरूरी है। कंसिस्टेंसी और अकाउंटेबिलिटी ही असली बदलाव लाते हैं। अगले भाग 7 चैप्टर 7 में हम जानेंगे कि कैसे कंफर्ट जोन को छोड़कर डिस्कम्फर्ट को अपनाना हमारी ग्रोथ की असली कुंजी है। चैप्टर 7 डिस्कम्फर्ट है असली ग्रोथ जोन। ब्रायना वियस्ट बताती है कि इंसान की सबसे बड़ी समस्या यह है कि वो हमेशा कंफर्ट जोन में रहना चाहता है। कंफर्ट जोन सुरक्षित लेकिन सीमित दुनिया, ग्रोथ जोन असुविधा और डर के बीच छुपा खजाना। क्यों कंफर्ट जोन खतरनाक है? वहां कोई नया एक्सपीरियंस नहीं मिलता, वही पुरानी आदतें, वही रिजल्ट। अंदर से हम जानते हैं कि हम ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन डर हमें रोक लेता है। कंफर्ट जोन स्लो पॉइजन, ये हमें धीरे धीरे मारता है क्योंकि हम अपनी पोटेंशियल तक पहुंच ही नहीं पाते। डिस्कम्फर्ट को अपनाने के फायदे। कॉन्फिडेंस बढ़ता है। जब आप नई चीजें ट्राई करते हो तो आपका आत्मविश्वास कई गुना बढ़ता है। स्किल्स डेवलप होती है। कंफर्ट जोन में रहकर कोई नई स्किल नहीं आती। न्यू अपॉर्चुनिटीज मिलती है। बाहर निकलते ही नए लोग, नए मौके, नए अनुभव जुड़ते हैं। कैसे कंफर्ट जोन से बाहर निकले? छोटे एक्सपेरिमेंट्स करो, नया कोर्स ज्वाइन करो, अनफेमिलियर जगह पर ट्रैवल करो, लोगों से बातें शुरू करो। डेली स्ट्रेच रूल, हर दिन कुछ ऐसा करो जो थोड़ा अनकंफर्टेबल लगे। एग्जाम्पल, इंट्रोवर्ट इंसान रोज किसी नए से एक स्मॉल टॉक करे। फेलियर को नॉर्मल मानो। ग्रोथ के रास्ते में फेलियर आना जरूरी है। असफलता को शर्म नहीं बल्कि सीख मानो। उदाहरण, मान लीजिए कोई लड़का हमेशा घर पर रहता है और बाहर नेटवर्किंग नहीं करता। उसकी कंफर्ट जोन घर पर अकेले रहना। लेकिन जैसे ही वो इवेंट्स, मीटअप्स या क्लासेस में जाने लगेगा, नए दोस्त, नए अवसर और नई कॉन्फिडेंस लेवल उसे मिलेगी। मुख्य सीख चैप्टर 7 से। कंफर्ट जोन सुरक्षित है लेकिन खतरनाक है। ग्रोथ हमेशा डिस्कम्फर्ट में मिलती है। रोज खुद को थोड़ा अनकंफर्टेबल सिचुएशन में डालो, तभी असली ट्रांसफॉर्मेशन होगा। अगले भाग 8 चैप्टर 8 में हम जानेंगे कि कैसे आइडेंटिटी, पहचान को बदलना ट्रांसफॉर्मेशन की सबसे बड़ी कुंजी है। चैप्टर 8 पहचान बदलो, जिंदगी बदल जाएगी। ब्रायना वियस्ट कहती है कि असली ट्रांसफॉर्मेशन तब होता है जब हम अपनी आइडेंटिटी, पहचान बदलते हैं। हम वही करते हैं जो हम अपने बारे में मानते हैं। अगर हम खुद को आलसी मानते हैं तो चाहे जितना भी प्लान बना ले, हम काम नहीं करेंगे। अगर हम खुद को डिसिप्लिन्ड मानते हैं तो हमारा माइंडसेट हमें एक्शन लेने पर मजबूर करेगा। आइडेंटिटी वर्सेस हैबिट्स। अक्सर लोग हैबिट्स बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन आइडेंटिटी वही रखते हैं। नतीजा, टेम्पररी चेंज। एग्जाम्पल, हैबिट चेंज, मैं रोज जिम जाऊंगा। आइडेंटिटी चेंज, मैं एक फिट और हेल्दी इंसान हूं। हैबिट बदलने से फर्क थोड़ा पड़ता है, लेकिन आइडेंटिटी बदलने से पूरी जिंदगी बदल जाती है। आइडेंटिटी बदलने के स्टेप्स। सेल्फ इमेज अपडेट करो। खुद को नया नाम दो। मैं आलसी हूं, मैं कंसिस्टेंट हूं। मैं कमजोर हूं, मैं स्ट्रांग लर्नर हूं। न्यू प्रूफ बनाओ। अपनी आइडेंटिटी को सपोर्ट करने के लिए एक्शन लो। अगर आप खुद को रीडर मानते हैं तो रोज 5 पन्ने पढ़ो। एनवायरनमेंट बदलो। आपकी पहचान आपके माहौल से बनती है। फिटनेस आइडेंटिटी चाहिए, जिम वाले दोस्तों के साथ रहो। पॉजिटिव आइडेंटिटी चाहिए, नेगेटिव लोगों से दूरी बनाओ। उदाहरण, मान लीजिए एक लड़की हमेशा कहती है, मैं मैथ में वीक हूं। उसकी आइडेंटिटी वीक इन मैथ। लेकिन अगर वही कहे, मैं एक प्रॉब्लम सॉल्वर हूं और मैथ मुझे स्ट्रॉन्गर बनाता है, तो उसका पूरा अप्रोच बदल जाएगा। मुख्य सीख चैप्टर 8 से। हैबिट बदलने से ज्यादा जरूरी है आइडेंटिटी बदलना।
हमारी आइडेंटिटी हमारे एक्शंस को कंट्रोल करती है। जब तक हम अपने आप को नया रूप नहीं देंगे, तब तक पहाड़ चढ़ना असंभव है। अगले भाग 9 चैप्टर 9 में हम सीखेंगे कि कैसे इमोशंस को कंट्रोल करके हम अपने लाइफ डिसीजंस को स्ट्रांग बना सकते हैं। चैप्टर 9 भावनाएं, दुश्मन नहीं, मार्गदर्शक। ब्रायना वियस्ट कहती है कि हम अक्सर अपनी इमोशंस, भावनाओं को दबाते हैं या उनसे डरते हैं, लेकिन असली ट्रांसफॉर्मेशन तभी होता है जब हम उन्हें कंट्रोल नहीं बल्कि अंडरस्टैंड, समझना सीखते हैं। भावनाएं हमें रोकती नहीं बल्कि दिशा दिखाती है। क्यों इमोशंस हमें कंट्रोल करते हैं? जब हम गुस्सा छिपाते हैं, वो स्ट्रेस बनकर बाहर आता है। जब हम उदासी दबाते हैं, वो डिप्रेशन का रूप ले लेती है। जब हम डर को नजरअंदाज करते हैं, वो बार बार सेल्फ सैबोटेज में बदलता है। इमोशंस का काम हमें ये बताना है कि हमारे अंदर क्या चल रहा है और हमें क्या बदलने की जरूरत है। इमोशंस को मैनेज करने के तरीके: ऑब्जर्व करो बिना जज किए। गुस्सा आया बस नोटिस करो, मुझे गुस्सा आ रहा है। डर आया सोचो, ये डर मुझे क्या सिखाना चाहता है। एक्सप्रेस करो हेल्दी तरीके से। जर्नल लिखो, आर्ट, म्यूजिक या टॉकिंग थेरेपी अपनाओ। रीफ्रेम करो, नया नजरिया। गुस्सा मुझे अपनी बाउंड्री तय करनी है, डर ग्रोथ का साइन है। उदासी मुझे हीलिंग की जरूरत है। उदाहरण: मान लीजिए कोई इंसान पब्लिक स्पीकिंग से डरता है। इमोशन डर। अगर वो सोचे डर बुरा है और इग्नोर करे, वो कभी स्टेज पर नहीं जाएगा। लेकिन अगर वो समझे कि डर ये मेरे लिए ग्रोथ का मौका है, तो वो धीरे धीरे स्टेज पर प्रैक्टिस करना शुरू करेगा। मुख्य सीख चैप्टर 9 से: इमोशंस को दबाना गलत है, उन्हें समझना सही है। हर इमोशन हमें एक मैसेज देता है। इमोशंस को डीकोड करके ही हम बेहतर डिसीजंस ले सकते हैं। अगले भाग 10 चैप्टर 10 में हम जानेंगे कि कैसे पर्पस, जीवन का उद्देश्य ढूंढना हमें पहाड़ पर चढ़ने की असली ताकत देता है। चैप्टर 10 जीवन का उद्देश्य ढूंढना, फाइंडिंग योर पर्पस। ब्रायना वियस्ट कहती है कि जिंदगी का सबसे बड़ा बदलाव तब आता है जब इंसान अपने पर्पस, उद्देश्य को ढूंढ लेता है। पर्पस ही वो ताकत है जो हमें हर डर, हर बाधा और हर पहाड़ पार करने की ऊर्जा देती है। क्यों जरूरी है पर्पस? बिना पर्पस की जिंदगी बिना डायरेक्शन की नाव। छोटे छोटे गोल्स हमें खुशी नहीं देते, लेकिन बड़ा पर्पस हमें हर दिन उठने की वजह देता है। पर्पस लॉन्ग टर्म मोटिवेशन। पर्पस कैसे ढूंढें? अपनी पैशन पहचानो। कौन सा काम है जो करते समय टाइम का पता ही नहीं चलता? कौन सी चीज तुम्हें एनर्जी देती है? अपनी स्किल्स देखो, तुम्हारी नेचुरल टैलेंट्स कौन सी है? कौन सी चीज तुम दूसरों से बेहतर कर सकते हो? दूसरों की सर्विस सोचो। पर्पस सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी होना चाहिए। तुम्हारी ताकत दुनिया की जरूरत से मिलती है, वही पर्पस है। उदाहरण: मान लीजिए किसी को राइटिंग का शौक है, पैशन लिखना, स्किल अच्छे शब्दों में आइडिया समझाना, सर्विस दूसरों को मोटिवेट करना, तो उसका पर्पस राइटिंग से लोगों की जिंदगी बदलना। मुख्य सीख चैप्टर 10 से: पर्पस हमें हर मॉर्निंग एनर्जी देता है। पर्पस सिर्फ करियर नहीं, बल्कि एक लाइफ डायरेक्शन है। जब इंसान अपने पर्पस से जुड़ता है, उसका डर और आलस गायब हो जाता है। अगले भाग 11 चैप्टर 11 में हम सीखेंगे कि कैसे सेल्फ ट्रस्ट, खुद पर भरोसा हमारी जर्नी को सफल बनाता है और हमें पहाड़ चढ़ने की असली ताकत देता है। चैप्टर 11 खुद पर भरोसा करना सीखो, लर्निंग टू ट्रस्ट योरसेल्फ। ब्रायना वियस्ट बताती है कि जिंदगी में सबसे बड़ी ताकत है सेल्फ ट्रस्ट, खुद पर भरोसा। जब इंसान खुद पर भरोसा करता है, तब वो हर चैलेंज का सामना कर सकता है। लेकिन जब खुद पर भरोसा नहीं होता, तब छोटे से पहाड़ भी असंभव लगते हैं। क्यों टूटता है सेल्फ ट्रस्ट? बार बार खुद से वादे करके तोड़ना। कल से पढ़ाई शुरू करूंगा, लेकिन नहीं करते। डाइट फॉलो करूंगा, लेकिन तोड़ देते हैं। दूसरों की राय पर डिपेंड होना। हर डिसीजन लेने से पहले पूछना
लोग क्या कहेंगे? पास्ट फेलियर्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना। पहले फेल हुआ था, अब भी फेल हो जाऊंगा। सेल्फ ट्रस्ट बनाने के तरीके। छोटे वादे निभाओ। रोज 10 मिनट वॉक का वादा करो और निभाओ। छोटे कमिटमेंट्स पूरे करके कॉन्फिडेंस बनता है। खुद को प्रायोरिटी दो। डिसीजन लेते समय खुद से पूछो, मुझे क्या सही लगता है? दूसरों की राय सुनो, लेकिन आखिरी फैसला खुद करो। पास्ट को गाइड बनाओ, जज नहीं। पास्ट मिस्टेक्स को सीख की तरह लो, अपने कैरेक्टर का लेबल मत बनाओ। उदाहरण, मान लीजिए किसी ने पब्लिक स्पीकिंग में फेल होकर खुद पर भरोसा खो दिया। अगर वो छोटे स्टेप्स ले, जैसे मिरर के सामने बोलना, फिर फ्रेंड्स के सामने बोलना, और हर स्टेप पर कंसिस्टेंसी रखे, तो धीरे धीरे सेल्फ ट्रस्ट वापस आ जाएगा। मुख्य सीख चैप्टर 11 से। सेल्फ ट्रस्ट, कॉन्फिडेंस प्लस कंसिस्टेंसी। जब इंसान खुद पर भरोसा करता है तो दुनिया की राय महत्वहीन हो जाती है। खुद को दिए वादे निभाना ही सेल्फ ट्रस्ट की नींव है। अगले भाग 12 चैप्टर 12 में हम जानेंगे कि कैसे लेटिंग गो, छोड़ना सीखना, हमें असली आजादी और नई ऊंचाई देता है। चैप्टर 12, छोड़ना ही आजादी है। ब्रायना वियस्ट कहती है कि हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि हम उन चीजों को पकड़े रहते हैं जिन्हें हमें बहुत पहले छोड़ देना चाहिए था। चाहे वो पुरानी यादें हों, असफल रिश्ते हों, या पुरानी गलतियां, ये सब हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। क्यों मुश्किल है छोड़ना? हमें लगता है कि अगर हमने छोड़ दिया तो हम एम्प्टी हो जाएंगे। हम कंट्रोल खोने से डरते हैं। हमें क्या होता अगर वाली सोच सताती है। लेकिन सच ये है कि पकड़कर रखना हमें और दर्द देता है। छोड़ने के फायदे। इमोशनल फ्रीडम। पास्ट का बोझ हटते ही माइंड हल्का हो जाता है। न्यू अपॉर्चुनिटीज। पुराना छोड़ोगे तभी नया आएगा। सेल्फ रिस्पेक्ट। जब हम अनहेल्दी चीजें छोड़ते हैं, हम खुद को प्रायोरिटी देना सीखते हैं। छोड़ना कैसे सीखें? एक्सेप्ट करो। मान लो कि कुछ चीजें अब बदलने वाली नहीं है। डिटैच करो। सिचुएशन को ऐसे देखो जैसे वो मूवी है। ऑब्जर्व करो, रिएक्ट मत करो। क्रिएट न्यू फोकस। पास्ट को छोड़ने के लिए फ्यूचर गोल्स बनाओ। एग्जाम्पल, ब्रेकअप के बाद सेल्फ ग्रोथ पर फोकस करना। उदाहरण, एक लड़की टॉक्सिक रिलेशनशिप में है लेकिन छोड़ नहीं पा रही। उसे लगता है कि छोड़ने से वो अकेली हो जाएगी। लेकिन जब वही छोड़कर अपने पैशन और करियर पर फोकस करेगी तो वो और स्ट्रांग और इंडिपेंडेंट बनेगी। मुख्य सीख चैप्टर 12 से। छोड़ना हारना नहीं, बल्कि जीतना है। पास्ट को पकड़े रहना खुद को कैद करना। जब हम छोड़ना सीखते हैं तभी हम नए लेवल तक पहुंचते हैं। अगले भाग 13 चैप्टर 13 में हम जानेंगे कि कैसे रेजिलियंस, लचीलापन, हमें हर गिरावट के बाद और स्ट्रांग बनाता है। चैप्टर 13, रेजिलियंस ही असली ताकत है। ब्रायना वियस्ट कहती है कि जिंदगी में गिरना प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि गिरने के बाद हम उठना छोड़ देते हैं। रेजिलियंस, लचीलापन, वही शक्ति है जो हमें हर गिरावट के बाद और स्ट्रांग बनाती है। रेजिलियंस क्यों जरूरी है? क्योंकि कोई भी सक्सेस सीधी लाइन में नहीं मिलती। हर जर्नी में फेलियर्स, स्ट्रगल्स और डिसअपॉइंटमेंट होंगे। जो लोग रेसिलिएंट होते हैं वही बार बार उठकर जीतते हैं। रेजिलियंस के एलिमेंट्स। एडेप्टेबिलिटी, ढलने की क्षमता। सिचुएशंस बदलेंगी, हमें भी बदलना होगा। ऑप्टिमिज्म, सकारात्मक सोच। हर फेलियर में सीख देखनी है, हार नहीं। परसिस्टेंस, लगातार कोशिश। बार बार गिरने के बावजूद हार न मानना। उदाहरण, थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाने से पहले 1000 बार एक्सपेरिमेंट्स किए। अगर वो रेसिलिएंट न होते तो आज हम अंधेरे में होते। एक स्टूडेंट एग्जाम में फेल होता है, लेकिन अगर वो फेलियर्स को सीख मानकर और मेहनत करे तो अगली बार पास हो सकता है। रेजिलियंस कैसे डेवलप करें? माइंडसेट बदलो। फेलियर्स को रोड ब्लॉक नहीं, डिटूर समझो। सेल्फ केयर करो। हेल्दी बॉडी प्लस हेल्दी माइंड ज्यादा स्ट्रांग रिकवरी। सपोर्ट सिस्टम बनाओ। फैमिली, फ्रेंड्स या मेंटोर्स का सहारा लो।
मुख्य सीख चैप्टर 13 से। गिरना प्रॉब्लम नहीं है, उठना बंद करना प्रॉब्लम है। रेजिलियंस, एडेप्टेबिलिटी प्लस ऑप्टिमिज्म प्लस परसिस्टेंस। जितनी बार गिरोगे और उठोगे उतने स्ट्रांग बनोगे। अगले भाग 14 चैप्टर 14 में हम जानेंगे कि कैसे सेल्फ डिसिप्लिन, आत्म अनुशासन हमें हर दिन पहाड़ पर चढ़ने में मदद करता है। चैप्टर 14 आत्म अनुशासन ही असली चाबी है। ब्रायना वीएस्ट कहती है कि मोटिवेशन हमें शुरुआत कराती है, लेकिन डिसिप्लिन, अनुशासन ही हमें मंजिल तक पहुंचाता है। अगर आप सिर्फ मोटिवेशन पर डिपेंड हो तो आप कभी कभी ही एक्शन लोगे, लेकिन अगर डिसिप्लिन है तो आप रोज एक्शन लोगे, चाहे मन हो या न हो। क्यों जरूरी है सेल्फ डिसिप्लिन? ये हमारे गोल्स और रियलिटी के बीच का पुल है। अनुशासन हमें कंसिस्टेंसी देता है। हर छोटी आदत मिलकर बड़ा रिजल्ट बनाती है। सेल्फ डिसिप्लिन बनाने के तरीके: क्लियर रूटीन बनाओ। रोज एक ही समय पर उठना, काम करना और सोना। स्मॉल विंस टारगेट करो। पूरे 1 घंटे पढ़ाई का दबाव मत लो, 15 मिनट पढ़ाई का टारगेट रखो। रिमूव डिस्ट्रैक्शंस। मोबाइल, सोशल मीडिया, गेम्स डिसिप्लिन के सबसे बड़े दुश्मन। रिवॉर्ड सिस्टम रखो। डिसिप्लिन फॉलो करने पर खुद को छोटा रिवॉर्ड दो। उदाहरण, मान लीजिए किसी को राइटिंग हैबिट बनानी है। अगर वो कहे मैं जब भी मूड आए लिखूंगा, तो शायद हफ्तों कुछ न लिखे। लेकिन अगर वो कहे मैं रोज सुबह 8 बजे एक पेज लिखूंगा, तो साल भर में 365 पेजेस लिख लेगा। डिसिप्लिन वर्सेस मोटिवेशन। मोटिवेशन शॉर्ट टर्म एनर्जी, डिसिप्लिन लॉन्ग टर्म सक्सेस। मोटिवेशन पहाड़ दिखाता है, लेकिन डिसिप्लिन ही रोज कदम बढ़ाता है। मुख्य सीख चैप्टर 14 से। अनुशासन गोल से ज्यादा जरूरी है। डिसिप्लिन कंसिस्टेंसी प्लस फोकस प्लस कमिटमेंट। रोज छोटे छोटे अनुशासन ही जीवन के पहाड़ चढ़ने में मदद करते हैं। अगले भाग 15 चैप्टर 15 में हम जानेंगे कि कैसे पेशेंस, धैर्य और टाइम का सही इस्तेमाल हमें मजबूत बनाता है। चैप्टर 15 धैर्य ही असली मास्टर है। ब्रायना वीएस्ट कहती है कि इंसान को जल्दी रिजल्ट चाहिए, लेकिन सच्चाई यह है कि ट्रांसफॉर्मेशन इंस्टेंट कॉफी नहीं है। असली बदलाव टाइम और पेशेंस से आता है। क्यों जरूरी है पेशेंस? बिना धैर्य के हम जल्दी गिव अप कर देते हैं। बड़ी सक्सेस हमेशा स्लो प्रोसेस होती है। धैर्य हमें कंसिस्टेंसी और क्लैरिटी देता है। पेशेंस कैसे डेवलप करें? लॉन्ग टर्म विजन रखो। इमीडिएट रिजल्ट मत सोचो। 1 साल, 5 साल, 10 साल की प्लानिंग करो। स्मॉल प्रोग्रेस सेलिब्रेट करो। रोज की छोटी जीतों को नोटिस करो। एग्जाम्पल, आज 5 पन्ने पढ़ लिए, ये भी ग्रोथ है। कंपैरिजन मत करो। अपनी जर्नी को दूसरों से मत कंपेयर करो। हर किसी का टाइम टेबल अलग होता है। उदाहरण, अगर कोई प्लांट लगाओ और रोज जड़ों को खोदकर देखो कि वो बढ़ा या नहीं, तो वो कभी नहीं बढ़ेगा। ग्रोथ को टाइम दो, तब रिजल्ट दिखेगा। वैसे ही एक स्टूडेंट अगर रोज थोड़ा थोड़ा पढ़े और धैर्य रखे तो एग्जाम में जरूर सक्सेस मिलेगी। टाइम की शक्ति। टाइम वूंड्स को हील करता है। टाइम कंसिस्टेंसी को रिवॉर्ड करता है। टाइम हर पहाड़ को छोटा बना देता है अगर आप धैर्य रखते हो। मुख्य सीख चैप्टर 15 से। पेशेंस सक्सेस का सीक्रेट इंग्रेडिएंट। बड़ी उपलब्धि हमेशा स्मॉल, कंसिस्टेंट एफर्ट्स प्लस टाइम का रिजल्ट होती है। जल्दीबाजी सेल्फ सैबोटेज है, धैर्य मास्टरी है। अगले भाग 16 चैप्टर 16 में हम जानेंगे कि कैसे सेल्फ लव, खुद से प्यार, असली हीलिंग और ग्रोथ की नींव है। चैप्टर 16 सेल्फ लव ही असली हीलिंग है। ब्रायना वीएस्ट कहती है कि ज्यादातर लोग खुद से लड़ते रहते हैं। वे खुद को दोष देते हैं, जज करते हैं और कंपेयर करते हैं। लेकिन सच ये है कि सेल्फ लव ही असली ट्रांसफॉर्मेशन की नींव है। क्यों जरूरी है सेल्फ लव? जब तक हम खुद को प्यार नहीं करेंगे, हम दूसरों से भी हेल्दी रिलेशनशिप नहीं बना सकते। सेल्फ लव का मतलब है खुद को रिस्पेक्ट, केयर और प्रायोरिटी देना। ये ईगो नहीं, बल्कि सेल्फ रिस्पेक्ट है। सेल्फ लव कैसे डेवलप करें? पॉजिटिव सेल्फ टॉक। मैं बेकार हूं
कहने के बजाय मैं प्रोग्रेस में हूं कहना। हेल्दी बाउंड्रीज, टॉक्सिक लोग और सिचुएशन से दूरी बनाना। नो बोलना सीखना। सेल्फ केयर प्रैक्टिसेस, मेडिटेशन, जर्नलिंग, एक्सरसाइज। अपने माइंड और बॉडी को रिचार्ज करना। सेलिब्रेट योरसेल्फ, अपनी अचीवमेंट्स और एफर्ट्स को पहचानना। खुद को क्रेडिट देना। उदाहरण, एक स्टूडेंट एग्जाम में फेल हो जाता है और खुद को कोसने लगता है, मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अगर वही कहे, मैंने कोशिश की और मुझे नया एक्सपीरियंस मिला, अब मैं और स्ट्रांग होकर तैयार हूं। यही सेल्फ लव है। मुख्य सीख चैप्टर 16 से। सेल्फ लव हीलिंग प्लस ग्रोथ। खुद को जितना प्यार करोगे उतना ही स्ट्रांग बनोगे। दूसरों से हेल्दी रिलेशन तभी पॉसिबल है जब सेल्फ रिलेशन हेल्दी हो। अगले भाग 17 चैप्टर 17 में हम जानेंगे कि कैसे ग्रैटिट्यूड, आभार, हमारी पर्सपेक्टिव बदलकर जिंदगी को सुंदर बना देता है। चैप्टर 17, ग्रैटिट्यूड से पर्सपेक्टिव बदलो। ब्रायना वियस्ट कहती है कि इंसान की सबसे बड़ी परेशानी यह है कि वो हमेशा उस चीज पर फोकस करता है जो उसके पास नहीं है। लेकिन जब हम ग्रैटिट्यूड, आभार सीखते हैं तो हमारी नजर बदल जाती है और जिंदगी खूबसूरत लगने लगती है। क्यों जरूरी है ग्रैटिट्यूड? ग्रैटिट्यूड हमारे माइंडसेट को स्कैर्सिटी, कमी से अबंडेंस, समृद्धि की ओर ले जाता है। ये स्ट्रेस और नेगेटिविटी को कम करता है। ग्रैटिट्यूड से हम छोटी छोटी खुशियों को महसूस करना सीखते हैं। ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिसिंग के तरीके। ग्रैटिट्यूड जर्नल। रोज 3 चीजें लिखो जिनके लिए तुम आभारी हो। माइंडफुल मोमेंट्स। सुबह उठते ही नेचर, फैमिली या हेल्थ के लिए थैंक्स बोलो। वर्बल ग्रैटिट्यूड। जिन लोगों ने मदद की है उन्हें थैंक यू कहना हैबिट बनाओ। उदाहरण, मान लीजिए किसी को प्रमोशन नहीं मिला, अगर वो सिर्फ नेगेटिविटी पर फोकस करेगा, मैं फेलियर हूं। लेकिन अगर वो ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करेगा, मेरे पास जॉब है, एक्सपीरियंस है और आगे और अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, तो उसकी एनर्जी पॉजिटिव रहेगी और ग्रोथ पॉसिबल होगी। मुख्य सीख चैप्टर 17 से। ग्रैटिट्यूड हमारे माइंडसेट को नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी में बदल देता है। ये हमें पीस, हैप्पीनेस और मोटिवेशन देता है। आभार का अभ्यास जिंदगी की खूबसूरती देखना। अगले भाग 18 चैप्टर 18 में हम जानेंगे कि कैसे कंसिस्टेंसी, निरंतरता हमें असली ट्रांसफॉर्मेशन तक पहुंचाती है। चैप्टर 18, कंसिस्टेंसी ही असली ट्रांसफॉर्मेशन है। ब्रायना वियस्ट बताती है कि जिंदगी में असली बदलाव 1-2 बड़े कामों से नहीं आता। असली बदलाव रोज के छोटे छोटे कंसिस्टेंट स्टेप से आता है। कंसिस्टेंसी वो चाबी है जो छोटे एक्शंस को बड़े रिजल्ट्स में बदल देती है। क्यों जरूरी है कंसिस्टेंसी? एक दिन का एफर्ट टेम्पररी रिजल्ट, रोज का एफर्ट परमानेंट ट्रांसफॉर्मेशन। कंसिस्टेंसी ही वो पावर है जिससे हैबिट्स बनती है और आइडेंटिटी बदलती है। कंसिस्टेंसी बनाए रखने के तरीके। क्लियर गोल्स रखो। डेली, वीकली और मंथली टारगेट सेट करो। रूटीन फॉलो करो। सैम टाइम, सैम एक्शन माइंड को आदत पड़ जाती है। ट्रैक प्रोग्रेस। जर्नल, एप्स या कैलेंडर में प्रोग्रेस मार्क करो। फॉरगिव योरसेल्फ। अगर एक दिन मिस हो जाए तो हार मत मानो, अगले दिन से फिर शुरू करो। उदाहरण, अगर कोई इंसान वेट लॉस करना चाहता है, एक दिन जिम जाकर 3 घंटे एक्सरसाइज करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर वो रोज 30 मिनट कंसिस्टेंटली वर्कआउट करे तो 6 महीने में उसका पूरा बॉडी शेप बदल सकता है। कंसिस्टेंसी वर्सेस इंटेंसिटी। इंटेंसिटी एक बार में बहुत ज्यादा मेहनत करना, कंसिस्टेंसी थोड़ी थोड़ी मेहनत रोज करना। असली जीत इंटेंसिटी से नहीं, कंसिस्टेंसी से मिलती है। मुख्य सीख चैप्टर 18 से। कंसिस्टेंसी ट्रांसफॉर्मेशन की असली कुंजी। रोज की छोटी छोटी आदतें ही जिंदगी का बड़ा पहाड़ चढ़ाती है। परफेक्ट बनने की जरूरत नहीं, बस कंसिस्टेंट रहना जरूरी है। अगले भाग 19 चैप्टर 19 में हम जानेंगे कि कैसे विजन, भविष्य की स्पष्ट तस्वीर,
हमें हर कदम पर डायरेक्शन देता है। चैप्टर 19, विजन ही कॉम्पास है। ब्रायना वियस्ट कहती है कि बिना विजन, स्पष्ट भविष्य की तस्वीर के इंसान हर दिन भटकता रहता है। विजन कॉम्पास, दिशा दिखाने वाला यंत्र। विजन ही वो ताकत है जो हमें डिस्ट्रैक्शन से बचाकर पहाड़ की चोटी तक ले जाती है। क्यों जरूरी है विजन? विजन हमें लॉन्ग टर्म डायरेक्शन देता है। ये हमें फोकस बनाए रखता है। विजन हमारी एनर्जी और हैबिट्स को अलाइन करता है। विजन कैसे बनाए? बिग पिक्चर सोचो। 5 साल बाद खुद को कहां देखना चाहते हो? 10 साल बाद तुम्हारी लाइफ कैसी होनी चाहिए? क्लैरिटी लाओ। वेग विजन नहीं, स्पेसिफिक विजन चाहिए। एग्जाम्पल, मैं सक्सेसफुल बनना चाहता हूं की जगह मैं 5 साल में अपनी बुक पब्लिश करना चाहता हूं। विजुअलाइज करो। रोज इमेजिन करो कि तुमने अपना गोल अचीव कर लिया है। दिमाग वही एनर्जी आकर्षित करने लगेगा। एक्शन प्लान बनाओ। विजन को छोटे छोटे गोल्स में बांटो। उदाहरण, अगर किसी का विजन है मैं एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनूंगा, तो उसे डिफाइन करना होगा। किस फील्ड में एंटरप्रेन्योर, कितने क्लाइंट्स कस्टमर्स चाहिए, किस लेवल तक इंपैक्ट डालना है, फिर उस विजन को एक्शन प्लान में बदलना होगा। विजन वर्सेस मोटिवेशन। मोटिवेशन शॉर्ट टर्म है, विजन लॉन्ग टर्म है। विजन ही मोटिवेशन को फ्यूल देता है। मुख्य सीख चैप्टर 19 से, विजन डायरेक्शन प्लस फोकस। बिना विजन के मेहनत बेमतलब हो जाती है। क्लियर और स्पेसिफिक विजन ही हमें पहाड़ की चोटी तक ले जाती है। अगले भाग 20 चैप्टर 20 में हम जानेंगे कि कैसे एक्शन, कर्म ही असली ट्रांसफॉर्मेशन का अंतिम कदम है। चैप्टर 20, एक्शन ही असली ट्रांसफॉर्मेशन है। ब्रायना वियस्ट कहती है कि चाहे हम कितनी भी प्लानिंग कर ले, कितनी भी पॉजिटिव थिंकिंग कर ले, असली बदलाव तभी आता है जब हम एक्शन, कर्म लेते हैं। नॉलेज प्लस विजन बिना एक्शन जीरो रिजल्ट। क्यों जरूरी है एक्शन? एक्शन ही थॉट को रियलिटी में बदलता है। एक्शन से ही हैबिट्स बनती है। एक्शन के बिना ड्रीम्स सिर्फ सपने रह जाते हैं। एक्शन लेने के प्रिंसिपल्स। स्टार्ट स्मॉल, छोटा शुरू करो। परफेक्ट टाइम का इंतजार मत करो, अभी छोटे स्टेप से शुरुआत करो। कंसिस्टेंसी रखो, रोज एक्शन मोमेंटम बनता है। ओवर थिंकिंग छोड़ो, प्लानिंग में इतना मत उलझो कि स्टार्ट ही ना कर सको। लर्न बाय डूइंग, मिस्टेक से मत डरो, एक्शन ही सबसे अच्छा टीचर है। उदाहरण, मान लीजिए कोई नॉवल लिखना चाहता है। अगर वो प्लानिंग करता ही रहे, कैरेक्टर स्केच, आउटलाइन, प्लॉट, लेकिन लिखना शुरू न करे तो किताब कभी नहीं बनेगी। लेकिन अगर रोज सिर्फ एक पेज भी लिखना शुरू कर दे तो 1 साल में पूरी नॉवल तैयार हो जाएगी। एक्शन वर्सेस इंटेंशन। इंटेंशन मुझे करना है, एक्शन मैं कर रहा हूं। दुनिया रिजल्ट को एक्शन से जज करती है, इंटेंशन से नहीं। मुख्य सीख चैप्टर 20 से, एक्शन ट्रांसफॉर्मेशन का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण कदम। छोटे छोटे कंसिस्टेंट एक्शंस बड़े रिजल्ट्स लाते हैं। ओवरथिंकिंग छोड़ो और स्टार्ट करो, यही सफलता का राज है। अगले भाग 21 कंक्लूजन बटा अंतिम संदेश में हम इस किताब की पूरी जर्नी को एक साथ जोड़ेंगे और समझेंगे कि द माउंटेन इज यू का असली मैसेज क्या है। इस किताब का सार। पूरी किताब हमें एक ही गहरी बात सिखाती है, जिंदगी का सबसे बड़ा पहाड़ हम खुद होते हैं। हमारे डर, आलस, टालमटोल, नकारात्मक सोच और पुराने घाव, यही असली रुकावट है। अगर हम इन्हें जीत लें तो कोई भी बाहरी बाधा हमें रोक नहीं सकती। मुख्य सीखें एक नजर में। सेल्फ सैबोटेज पहचानो, हम खुद कैसे अपनी राह रोकते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन अपनाओ, बदलाव मुश्किल है पर ग्रोथ उसी में है। वीकनेस को स्ट्रेंथ बनाओ, हर कमी में ताकत छुपी है। फियर फेस करो, डर से भागो मत, उसी में ग्रोथ छुपी है। इमोशनल वूंड्स हील करो, पुराने घाव छोड़ो, आगे बढ़ो। एक्शन प्लान बनाओ, छोटे छोटे कदम ही बड़े बदलाव लाते हैं। कंफर्ट जोन छोड़ो, ग्रोथ हमेशा डिस्कंफर्ट में मिलती है। आइडेंटिटी बदलो, मैं कौन हूं
यही हमारी आदतें तय करता है। इमोशंस समझो, भावनाएं दुश्मन नहीं, गाइड है। पर्पस ढूंढो, उद्देश्य ही असली मोटिवेशन है। सेल्फ ट्रस्ट बनाओ, खुद पर भरोसा असली कॉन्फिडेंस। लेट गो करो, जो चीज तुम्हें रोक रही है उसे छोड़ो। रेजिलियंस लाओ, गिरो, उठो और आगे बढ़ो। डिसिप्लिन अपनाओ, मोटिवेशन नहीं, अनुशासन मंजिल तक ले जाता है। पेशेंस रखो, समय और धैर्य सबसे बड़े गुरु है। सेल्फ लव करो, खुद से प्यार करना ही हीलिंग है। ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करो, आभार से नजरिया बदल जाता है। कंसिस्टेंसी रखो, छोटे एक्शन रोज करो, बड़े रिजल्ट मिलेंगे। विजन बनाओ, बिना विजन सब मेहनत बेकार है। एक्शन लो, सोचो मत, करो। अंतिम संदेश, पहाड़ तुम्हारे सामने नहीं, तुम्हारे भीतर है। डर, आलस, टालमटोल और नकारात्मक सोच, यही पहाड़ है। और जब तुम इन्हें जीत लोगे, तब तुम्हें कोई भी रोक नहीं पाएगा। द माउंटेन इज यू हमें यही सिखाती है कि तुम्हारी सबसे बड़ी रुकावट तुम खुद हो और तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा भी तुम खुद ही हो।